बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लिए हालात कड़वे हो चले हैं। वहां भगवान कृष्ण का नाम लेना, हरे राम हरे कृष्ण का भजन गाना या इस्कॉन के मंदिर जाना भी खतरे से खाली नहीं है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी समूहों ने देश के संसदीय चुनाव से पहले भारत विरोधी बयानबाजी और अल्पसंख्यकों पर हमले तेज कर दिए हैं। वे इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने और इसे भारतीय एजेंट करार देने की मांग कर रहे हैं। जमात-ए-इस्लामी, हिजबुत तहरीर और हिफाजत-ए-इस्लाम से जुड़े छात्र संगठनों ने हाल ही में पूरे बांग्लादेश में भारत विरोधी रैलियां निकाली और इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। चुनाव फरवरी 2026 में होने हैं, लेकिन आवामी लीग पर प्रतिबंध के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, जानते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल इन दिनों अस्थिर और तनावपूर्ण होता जा रहा है। फरवरी 2026 में होने वाले संसदीय चुनाव से पहले कट्टरपंथी संगठनों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। इन समूहों का निशाना अब न केवल भारत है, बल्कि धार्मिक संगठन इस्कॉन भी बन गया है। जमात-ए-इस्लामी, हिजबुत तहरीर और हिफाजत-ए-इस्लाम से जुड़े छात्र संगठनों ने देश भर में विरोध रैलियां शुरू कर दी है। ये संगठन इस्कॉन पर भारतीय एजेंट होने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं। राजधानी ढाका से लेकर चटगांव तक इन संगठनों के कार्यकर्ता मस्जिदों के बाहर रैलियां निकाल रहे हैं और जनता से भारतीय प्रभाव खत्म करने की अपील कर रहे हैं। इस अभियान का स्वरूप केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है, क्योंकि बांग्लादेश में आवामी लीग पर लगे प्रतिबंध के बाद सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल गया है। हिफाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश के नेताओं ने चटगांव में आयोजित एक बड़ी सभा में इस्कॉन को चरमपंथी हिंदुत्व संगठन बताया। रैली की अध्यक्षता संगठन के केंद्रीय नायब-ए-अमीर मौलाना अली उस्मान ने की, जिन्होंने इस्कॉन पर समाज में अशांति फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह आवामी लीग पर राजनीतिक अपराधों के कारण कार्रवाई हुई, उसी तरह इस्कॉन पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि देश में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव तभी संभव है जब इस्कॉन जैसे संगठनों को कानून के दायरे में लाया जाए। इस्कॉन, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक संस्था है, बांग्लादेश में समय से सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रही है, लेकिन अब उसे भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव फैलाने वाला संगठन बताकर निशाना बनाया जा रहा है। यह विवाद केवल इस्कॉन तक सीमित नहीं है, यह दरअसल बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में धर्म और राष्ट्रवाद के टकराव की झलक है। 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर कहर बरपा। इस्कॉन के कई मंदिर और केंद्रों पर हमले हुए। चिन्मय कृष्णदास प्रभु जैसे प्रमुख नेता जेल में है। जनवरी 2025 में बांग्लादेश फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने इस्कॉन के 17 सदस्यों के बैंक खाते मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में फ्रीज कर दिए। इस्कॉन को निशाना बनाना सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सामुदायिक मुद्दा भी है। बांग्लादेश सनातन जागरण मंच, जिसमें इस्कॉन के सदस्य भी शामिल है, ने हिंदुओं के उत्पीड़न के खिलाफ बड़े पैमाने पर रैलियां आयोजित की। हिंदुओं में बढ़ती असुरक्षा, सरकार का इस्कॉन पर कार्रवाई करना हिंदू अधिकारों और उनकी पहचान को दबाने का प्रयास माना जा रहा है, जो इस्लामी संगठनों के बढ़ते दबाव के बीच हो रहा है। इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने से बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को बड़ा झटका लग सकता है। यही नहीं, उनके अधिकारों के बारे में चुप्पी साधने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। हिंदू समुदाय के नेताओं की टेंशन बढ़ गई है कि ऐसे कदमों से उनका और अधिक हाशिए पर जाना तय है और उनके खिलाफ हिंसा और अधिक बढ़ सकती है। इस मामले में अभी भी भारत सरकार का कोई जवाब सामने नहीं आया है। बता दें कि बांग्लादेश में पिछले एक साल में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ी है। धार्मिक उन्माद और कट्टरपंथी समूहों के हमलों ने हिंदू मंदिरों, घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इन हमलों में कई हिंदू नागरिकों को शारीरिक और मानसिक रूप से चोट आई। सरकार का कार्रवाई की कमी और सांप्रदायिक तनाव ने स्थिति को और बिगाड़ा, जिससे हिंदू समुदाय असुरक्षित महसूस करने लगा। ये घटनाएं बांग्लादेश में धार्मिक सद्भाव के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई है। अब इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।